Assalamualaikum everyone. So today I'm solving the paper of intermediate category of 14 June. So the first question is that the value of 4 divided by under root 2. So here I'm not confirmed कि either is it division or is it addition. So मैं दोनों जो है वो मेथड्स के साथ जो है वो सॉल्व करूँगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इट इज़ अ डिवीजन क्वेश्चन, सो वी कैन क्लियरली सी दैट कि 4 जो है वो डायरेक्टली 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज 2 इज़ इन अ रेडिकल. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, दैट इज़ 4 अंडर रूट 2. तो अब यहाँ पर जो है 4 डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, ठीक है. तो अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है. सो व्हाट वी विल डू कि हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद रेडिकल 2. सो फ्रॉम हियर दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड और ये जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर 4 अंडर रूट 2 और अपॉन में 2 और फर्दर जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 2 4. सो आर ऑप्शन सो आर आंसर इज़ 2 रेडिकल 2. ठीक है, दिस इज़ बाय यूजिंग द डिवीजन. इफ़ अगर क्वेश्चन में जो है वो एडिशन है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर क्योंकि पेपर जो है वो काफ़ी ब्लर था, तो हम एडिशन में भी चेक कर लेते हैं कि एडिशन में क्या होगा. कि सिमिलरली जैसे यहाँ पर जो है 4 रेडिकल 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, इसी तरह से 4 जो है वो डायरेक्टली रेडिकल 2 के साथ जो है वो ऐड नहीं हो सकता है. क्यों ऐड नहीं हो सकता है, हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं 1 + 1, ठीक है, दिस कैन बी एडेड, ठीक है. लेकिन अगर हमारे पास ये हो कि 1 प्लस और कोई भी वेरिएबल है तो ये जो है ये ऐड नहीं हो सकता है बिकॉज दिस इज़ अ नंबर एंड दिस इज़ अ वेरिएबल. सिमिलर वे यहाँ पर भी जो है वो एक नंबर है और एक नंबर जो है वो किस में है, रेडिकल में है. रेडिकल विद रेडिकल कैन बी एडेड एंड नंबर कैन बी एडेड विद नंबर, बट ये पॉसिबल नहीं है. तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि 4 को हम रेडिकल 2 लिख सकते हैं बिकॉज दे आर बोथ आर इक्वल, ठीक है, और प्लस रेडिकल 2 और फर्दर जो है ये सिंपली ऐड हो जाएगा, दैट विल गिव यू 2 रेडिकल 2. सो अगर दोनों से देखा जाए तो दोनों से आंसर्स तो सेम आ रहे हैं बट साइन की वजह से थोड़ा सा जो है मेथड डिफरेंट है. सो अपेरेंटली जो देखा जाए तो सी इज़ करेक्ट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ log 10 in 1000. तो क्या करेंगे हमें पता है कि log बेस 10, ठीक है. अब 1000 को जो है वो हम सिंप्लीफाई करके अगर 10 में लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि 10 पावर 3 मीन्स कि अगर 10 को जो है वो हम 10 का क्यूब फाइंड करेंगे तो वो 1000 के ही इक्वल होता है, ठीक है, और इक्वल्स टू y. अब यहाँ पर फर्दर क्या हो सकता है कि दिस 3 मूव्स टू दिस साइड और यहाँ से जो है हमें क्या मिल जाएगा, 3 log बेस 10 एंड 10 इक्वल्स टू y. एंड लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि इफ़ दिस थिंग इज सेम सो दिस कंसिडर टू बी 1. सो दैट मीन्स कि यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आई, 3 आई. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. A detailed video on logarithm I will share soon, so keep connected to my channel. Okay, the next question is the value of cosec 30 degree and sec 60 degree is we know कि cosec 30 degree is 2 and sec 60 degree is also 2. So the sum of 2 and 2 is 4. Options A is correct. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ 41 स्क्वायर माइनस 39 होल स्क्वायर. तो यहाँ जो है वो हमने सिंपली स्क्वायर्स फाइंड करने हैं. तो हम ये जो है वो ट्रिक मेथड के साथ सिंपली स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं. कैसे कि यहाँ पर 41 है, इफ़ इन केस ऑफ कि अगर यहाँ पर 1 हो तो उसकी ट्रिक क्या होती है कि 4 का स्क्वायर हमें पता है कि कितना होता है, दैट इज़ 16. दैन जो 2 है, दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर 2 1 2 एंड 1 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गिव यू 8, ठीक है. द लास्टली जो 1 है इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर हमें पता है कि वो सिंपली क्या होता है कि दैट इज़ ओनली 1. और नेक्स्ट जो है अगर हम देखें कि 39 है, अब 39 में जो है ज़ाहिर 9 है तो इसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है. इसका कैसे होगा कि पहले जो है वो हम इस 3 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि कितना होता है, दैट इज़ 9, ठीक है. इसके बाद हम इस 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज़ 81, ठीक है. अब उसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे कि हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 के साथ एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद 3 इक्वल्स टू 54. सो हम इसको जो है यहाँ लिखेंगे 54. सो फ्रॉम हेयर 1 विल बी सेम, 8 + 4 विल बी 12. तो 12 का 2 हेयर एंड 1 विल गो देयर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 15. सो वी गॉट 1521. तो सिंपली अब हम जो है वो इसकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है. एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दैट वी गॉट इक्वल्स टू 160. So that means our option C is correct.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ 2/5 इज इक्वलेंट टू। अब यहाँ जो है मुझे ये फ्रैक्शन कंफर्म नहीं है क्योंकि पेपर जो है वो काफ़ी ब्लर था। सो फॉर सपोज कि मैं अगर 2/5 ले लेती हूँ, माई मेन कंसर्न इज़ टू टेल यू द मेथड कि हमारी फ्रैक्शन को जो है वो हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बाय सिंपली यूजिंग डिवीजन मेथड। हियर 2 इज़ गेटिंग डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब ये पॉसिबल नहीं है, सो दैट मीन्स कि वी हैव टू सपोज डेसिमल हेयर, और यहाँ जो है वो 0 आ जाएगा, और दैट मीन्स इट विल गो 4 टाइम्स ऑन 20, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है दैट इज़ 0.4, बट अगर ऑप्शंस में देखें तो 0.4 नहीं है। दैट मीन्स कि दिस इज़ सम अनदर फ्रैक्शन। इफ यू नो द करेक्ट फ्रैक्शन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। Okay, the next question is the fraction 16/5 can be expressed into mixed fraction. तो यहाँ जो है हमें this is actually Babar Joy cyclone happening in Karachi right now. So we will simply ये जो है वो किस मेथड से होती है, ये सिंपली डिवीजन मेथड से होती है। दैट इज़ 16 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सो इट विल गो हाउ मेनी टाइम्स, इट विल गो 3 टाइम्स 15, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो रिमाइंडर 1 बच गया, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो इसको जो है इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। अगर हम यहाँ से, सो दिस इज़ आवर डिनोमिनेटर एंड दिस इज़ आवर न्यूमरेटर एंड दिस इज़ आवर होल नंबर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि हम पहले अपना होल नंबर लिख लेते हैं, दैट इज़ 3, ठीक है, और उसके बाद हम अपना न्यूमरेटर लिख लेते हैं, दैट इज़ 1, और उसके बाद हमारा डिनोमिनेटर क्या है, वो है 5, मीन्स कि 3 होल 1/5, एंड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30। तो सिंपली हम ये भी ट्रिक मेथड के साथ करेंगे, कैसे कि दिस 1 एंड दिस 4 विल बी मल्टीप्लाइड, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 गिव्स यू 4 प्लस, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 9 और ये 3 आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इन दिस वे। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स यू 27, और इन दोनों का सम जो है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 31, मीन्स दैट ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 100 ग्राम इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम। तो सपोज़ कर लेते हैं कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो अननोन है, और उसको कह देते हैं कि वो x है, ठीक है। और x जो है वो किसके बराबर है, 100 ग्राम जो है वो किसका हिस्सा है, वो 1 किलोग्राम का हिस्सा है। तो हम लिख लेते हैं कि 100 ग्राम इज़ द पार्ट ऑफ 1 किलोग्राम, लेकिन हम 1 किलोग्राम नहीं लिखेंगे, हम इस 1 किलोग्राम को भी जो है वो ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड वी नो कि 1 किलोग्राम्स में जो है वो 1000 ग्राम्स होते हैं। सो दिस विल बी रिटन लाइक दैट, और ये जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, सो दिस विल गिव्स यू 1/10, ठीक है। सो दिस इज़ द फ्रैक्शन एंड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज़। अब इम्प्रॉपर और प्रॉपर की जो है वो मैंने आपके साथ डिटेल में चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, दैट इज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो है वो क्या होती है। प्रॉपर में क्या होता है कि प्रॉपर का जो न्यूमरेटर होता है दैट इज़ ऑलवेज स्मॉलर, मतलब कि दिस थिंग इज़ शुड बी स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर, मतलब कि उसका न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉपर की जो है वो बात करती हूँ तो ये होगा कि मैं अगर उसका न्यूमरेटर स्मॉलर ले रही हूँ तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, वो होगा ग्रेटर, ठीक है। अगर मैं इम्प्रॉपर की बात करती हूँ दैट इज़ अपोजिट। इम्प्रॉपर में क्या होता है हमारे पास कि जो न्यूमरेटर है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है, 4 ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, वो उससे स्मॉलर होगा, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलें 3 ले लेते हैं। सो दिस इज़ द इम्प्रॉपर, मतलब कि दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। और अगर हम यहाँ से नोट करें तो हमारी ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है कि जिसमें न्यूमरेटर जो है वो इम्प्रॉपर फॉर्म में लाई कर रहा है या नहीं। तो हेयर वी कैन सी कि दिस वन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस वन इज़ ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। Here we can see कि this is improper fraction because numerator is greater than the denominator. Numerator जो है वो greater है और denominator जो है वो smaller. That means option C is correct. Okay, the next question is the value of y. अब देखें ये भी रेशो का क्वेश्चन है, एंड दैट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इन दिस पेपर कि ये पेपर जो है वो ऑलमोस्ट 13 के साथ टोटली मैच कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें रिपीटेड हैं। सो मेक श्योर कि आप जो है वो इस तरह से क्वेश्चंस की तैयारी करें, सो इट विल बी हेल्पफुल। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन वी हैव सम रेशोज़। तो रेशोज़ को जो है वो हम सिंप्लीफाई फॉर्म में थोड़ा लिख लेते हैं। 2/5 इक्वल्स टू 8/4,
y, and what we will do further, we will cross multiply and from here y will be multiplied with 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2y and 5 will be multiplied with 8, that will give you 40, and y को जब हम सिंप्लीफाई करें 2 जो है वो इस तरफ मूव कर जाएगा जो कि 40 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 20. So option A is correct. Okay, the next question is, after spending 1/5 of the income, PKR 1 lakh and 12,000 are left, the total income is. तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1/5 ऑफ द इनकम जो है वो यूज़ कर ली है, ठीक है, और PKR 1 लाख एंड 12,000 जो है वो रिमेनिंग है, तो हमने जो है वो टोटल अमाउंट फाइंड करना है कि रिमेनिंग अमाउंट और ये जो हमें फ्रैक्शन गिवन है इन दोनों को मिला के जो है वो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है. तो इसके लिए हम क्या सपोज़ करेंगे कि सपोज़ कर लेते हैं कि जो हमारी टोटल इनकम है उसको कह देते हैं कि वो क्या है, x है, ठीक है. और यहाँ पर थोड़ा सा हम अपना एक्सप्रेशन बनाएंगे कि x में से जो है वो हम माइनस कर रहे हैं जो कि हमने अमाउंट को यूज़ कर लिया, ठीक है, और उससे बच क्या रहा है कि हमारा लेफ़्ट ओवर अमाउंट बच रहा है जो कि कितना है 1,12,000, ठीक है. दोबारा से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को कि कैसे हमने एक्सप्रेशन बनाया कि ये हमारे पास टोटल अमाउंट है और टोटल अमाउंट में से हमने ये अमाउंट जो है वो स्पेंड कर दिया और उसके बाद हमारे पास ये अमाउंट जो है वो क्या है वो बच रहा है. तो इसको जो है वो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ भी जो है हम एक्स लगाएं बिकॉज ये भी हमारा जो है वो अमाउंट की वैल्यू है. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन को हम सेट करेंगे अपना, तो x माइनस ये जो है वो x हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी x अपॉन 5 एंड फर्दर जो है फर्दर यहाँ पर जो है वो क्या हो सकता है कि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो गया, दैट विल बी 5x माइनस x अपॉन 5 इक्वल्स टू 1,12,000. सही है. तो यहाँ से जो है वो हमारे पास बचेगा 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 1,12,000. फर्दर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई कैसे होगा कि ये 5 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इसको जब हम उस तरफ मूव करवाएंगे दैट विल बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4x इक्वल्स टू, एंड फर्दर ये मज़ीद और सिंप्लीफाई हो जाएगा और यहाँ से 4 जो है वो यहाँ इस तरफ जो है वो डिवाइड कर जाएगा, एंड आफ्टर डिवीजन वी गेट हेयर 1,40,000. एंड अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो हमारे ऑप्शंस में ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, बट फॉर माय सरप्राइज़ कि यहाँ IBA वालों ने वैल्यू जो है वो नंबर सिस्टम ब्रिटिश नंबर सिस्टम में दी हुई है और यहाँ जो है वो ऊपर क्वेश्चन में जो है वो पाकिस्तानी नंबर सिस्टम है, बट वी हैव टू कंसर्न विद द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 3 sacks आर फुल ऑफ ग्राम्स वेट, जिसका वेट है 315 किलोग्राम्स. इन ईच एम्प्टी सैक्स वेट्स 5 kg. अब एम्प्टी सैक्स का भी वेट है जो कि कितना है, वो है 5 kg. द वेट ऑफ ग्राम्स इन ऑल सैक्स. हमें जो है वो फाइंड करना है कि ग्राम्स का वेट कितना है एक्चुअली, मतलब कि हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो सैक्स का वेट है उसको माइनस कर देंगे ग्राम्स के वेट के साथ, टोटल वेट के साथ. तो हमें जो लेकिन जो है वो हमने सबसे पहले चीज़ ये फाइंड करनी है कि 5 kg अगर एक सैक का वेट है तो 3 सैक्स का जो वेट है वो कितना होगा. सो व्हाट वी विल डू हेयर, 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 3 एंड दैट विल बी 15 kg. तो ये 3 सैक्स का वेट है, ठीक है. अब इसको जो है वो हमने माइनस कर देना है 315 किलोग्राम्स में से. सो सिंपली जो है वो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 300 kg, जो कि किसका वेट है, ये है ग्राम्स का वेट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जो है वो ग्राम्स का वेट पूछा है. सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Okay, the next question is the difference between largest or 3-digit number and smallest or 3-digit number is. अब largest और 3 digits का हमें कहा है, तो हमें नहीं पता कि वो 3 digits जो हैं वो कौन से हैं. In the similar way 3 smallest digits का भी नहीं हमें पता वो कितने होंगे, but we know कि हमें जो है वो less than 1000 से बात करनी है. that means that will be in the value of 900, और 900 के साथ अगर हम देखेंगे तो हमें most highest number चाहिए, that will be 99, ठीक है. सो दिस इज़ द लार्जेस्ट 3 odd digit नंबर, एंड इन द सिमिलर वे हमें जो है यहाँ पे स्मॉलेस्ट फाइंड करना है. दैट मीन्स कि वो जो है वो हंड्रेड्स में होगा, और हंड्रेड्स में जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो है वो क्या है, सिंपली 101.
ओके, अब इनकी जो है वो सिंपली हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो ये सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा 898, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर्स एज इज़ 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज। ये ऑलमोस्ट 13 जून के क्वेश्चन के साथ सिमिलर है। उसमें फादर की एज थी और यहाँ पर जो है वो मदर की एज है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मदर की एज जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है बेटी की एज से, ठीक है। 2 years अगो मीन्स के पास्ट की बात हो रही है, तो मीन्स के हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस का साइन। हर एज वाज 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज, द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज। तो सिंपली हम यहाँ पे थोड़ी सपोजिशन करेंगे कि हमें क्वेश्चन में पता है, कह रहे हैं कि मदर की जो एज है, मदर की एज कितनी ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है बेटी की एज से। ओके, सो नेक्स्ट हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि 2 years अगो, ठीक है, क्या था कि मदर की भी एज में से 2 years माइनस हो जाएंगे। इन द सिमिलर वे फिर कह रहे हैं कि 5 टाइम्स, मतलब कि 5 टाइम्स ज़्यादा थी माँ की उम्र बेटी की उम्र से ज़्यादा। तो मीन्स कि ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो है हमारे पास डी के साथ भी हम माइनस करेंगे, क्योंकि 2 साल पहले की बात हो रही है, तो बेटी की उम्र में से भी 2 साल, ऐसी बात है कि माइनस हो रहे हैं, तो इसके साथ भी हम माइनस लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर m लिखा हुआ है और m की हमने ऊपर से पोजीशन की है, वो क्या है 4d, मतलब कि हम m की जगह जो है वो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4d माइनस 2, एंड इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी 5d और 5 2 विल बी 10। अब फर्दर जो है वो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा कि इसको जो है वो हमने यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम d को सेपरेट कर लेंगे। 5d माइनस 4d जो है वो हमारे पास सिंपली 1d बचेगा और इट विल बी आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बी पॉजिटिव 8। सो d इक्वल्स टू 8 years, दैट मीन्स के ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।